जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। जिस किसी भी मनुष्य की पत्रिका में, ये मैं अपने 25 साल का अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 25 वर्षों से मैं पत्रिका देखने का काम कर रहा हूं और साथ ही साथ में प्रेतों को हटाने का, प्रेतों को निकालने का कार्य भी कर रहा हूं। जो अनुभव रिसर्च में सामने आया है कि जन्म पत्रिका में शनि राहु की युक्ति होती है। शनि राहु एक साथ कहीं पर भी बैठा हो या शनि राहु आमने सामने बैठा हो, जन्म पत्रिका में चाहे कोई सा भी लगन की पत्रिका हो, कोई सी भी राशि हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि शनि और राहु एक साथ कहीं पर भी उस लग्न चार्ट में बैठा हुआ हो या शनि राहु आमने सामने बैठा हुआ हो, तो ये मान करके चलें जिसकी पत्रिका में ऐसा दोष है उसे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। उसको हमेशा ऐसा आभास होता रहता है कि उसके पीछे कोई आत्मा चल रही है। वह बहुत शंकालु स्वभाव का हो जाता है। पर्दे हिलते हैं तो सोचता है कि शायद वहां पे कोई प्रेत है। उसकी आंखें धोखा खाती है बार बार। उसे ऐसा लगता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई हवा गई है। और ऐसे मनुष्य को बुरे सपने भी आते हैं, गंदे सपने भी आते हैं, पानी में डूबने के सपने भी आते हैं, आग में कूदने के सपने आते हैं, लेटरिंग उसको दिखती है, मूत्राशय उसको नजर आता है, गंदगी नजर आती है, ऊपर से कूदते हुए दिखता है, पहाड़ों से गिरते गिरते बचता है। ऐसे सपने उसको आते हैं। और कभी कभी काले कपड़े वाले, सफेद कपड़े वाले मनुष्य भी दिख जाते हैं। और कई बार दोपहर में डर लगता है, अकेले मकान में डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा का चक्कर हो जाता है। तो जिनकी भी पत्रिका में शनि राहु एक साथ बैठा हुआ हो या आमने सामने बैठा हुआ हो, कि कोई सी भी राशि हो, कोई सा भी लगन हो, ऐसे मनुष्य के ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, इसका प्रभाव होता ही होता है। ऐसे मनुष्य को अपना इलाज करा के रखना चाहिए। 2-3 रक्षा कवच हमेशा धारण करके रखना चाहिए। कमर में चांदी की चेन पहनना चाहिए और हनुमान जी की सेवा करना चाहिए या भैरव जी की सेवा करना चाहिए या काली माता की सेवा करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य ऐसा ग्रह नक्षत्र वाला है और उसे डर लगता है, अभी उसको ऊपरी बाधा ने नहीं जकड़ा हो पर उसे डर लगता है हमेशा कि शायद खिड़की से कोई देख रहा है, बाथरूम की खिड़की से कोई देख रहा, ऐसा महसूस होता है। रात को दरवाजा खोलने से डर लगता है, शमशान जाने से डर लगता है, डेड बॉडी देखने पर डर लगता है। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि उसकी आत्मा बहुत कमजोर है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। ऐसे मनुष्य के लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा रक्षा कवच तैयार किए गए हैं। जो भी व्यक्ति चाहे, जिनकी पत्रिका में ऐसा दोष हो, राहु और शनि आमने सामने हो या राहु शनि एक साथ बैठा हुआ हो, उन लोगों के लिए विशेष रक्षा कवच तैयार किया गया है, जो उनको इस प्रकार के प्रेतों से, डर से बचाएगा, अदृश्य शक्ति से बचाएगा, इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा।
यदि आप लेना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर और 9893128047, 7987237885, 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप अपना पूरा परिचय दे करके, पूरा पता भेज करके उचित राशि जो निर्धारित की गई है वह जमा करके आप यह रक्षा कवच शरीर पर धारण कर सकते हैं। क्योंकि शनि राहु एक साथ होने को पिशाच दोष कहा जाता है, प्रेत दोष भी कहते हैं। और शनि राहु एक साथ हो या आमने सामने हो, पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म यानी किसी न किसी की हत्या करने के बाद में वह आत्मा बदला लेने के लिए इस जन्म में मनुष्य को परेशान करती है, उसकी विद्या अध्ययन में रुकावटें उत्पन्न करती है, बच्चे पैदा करने में रुकावटें उत्पन्न करती है, विवाह होने में रुकावटें उत्पन्न होती है, कई बार विभिन्न प्रकार के गुप्त रोग वो प्रदान कर देती है क्योंकि शरीर के अंदर घुस जाती है। तो ऐसी प्रेत आत्माओं से बचने के लिए या फिर लग गई हो तो उनको पहले निकलवा लें और उसके बाद रक्षा कवच धारण करें। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ऐसी प्रेत आत्माओं को शरीर से निकाला भी जाता है। तो यदि किसी को लग गई हो और निकलवाना है तो भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रेत की जब तक मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसकी हाय कह लीजिए, बद्दुआ कह लीजिए, या आप उसकी हत्या करके आए हुए होते हैं, इसीलिए ये पिशाच दोष लग जाता है। ये उन्हीं को ही लगता है जो पूर्व जन्म के इस प्रकार की हत्या का दोषी यानी पापी होता है। कई बार मनुष्य किसी जानवर को तड़पा तड़पा करके मारता है, किसी मनुष्य को तड़पा तड़पा करके मारता है, तो उसकी हाय बद्दुआ और उस जानवर या मनुष्य की आत्मा बदला लेने के लिए उसके उस जन्म का इंतजार करती है जिसमें वह बदला ले सके। तो उससे बचने के लिए या फिर उस आत्मा की मुक्ति कराने के लिए आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अपने अपने परिवार में यदि किसी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो रही हो, परंतु अचानक बालक मानसिक स्थिति खराब कर बैठता है, किसी भी वजह कुछ भी हो सकती है, परंतु उसकी मानसिक स्थिति खराब तभी होती है जब उसका कहीं न कहीं पे शनि राहु की युक्ति होती है या शनि राहु आमने सामने बैठा हुआ होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अपनी बच्चों की पत्रिका आप देख सकते हो, पत्नी की पत्रिका देख सकते हो कि उनकी लगन चार्ट में कहीं पर भी शनि राहु एक साथ तो नहीं है या आमने सामने तो नहीं बैठा है। यदि ऐसा है तो तुरंत उसका रक्षा कवच अवश्य धारण करवाएं और विशेष पूजा हनुमान जी की, भैरव जी की और काली जी की करवाएं, ताकि उसके साथ विल पावर बढ़ सके और ये शक्तियां तीनों जो है उस प्रेत आत्मा से उसकी रक्षा कर सके। और फिर जिम्मेदारी यह बनती है कि यदि पिशाच दोष है तो उस पिशाच को मुक्त करा देना चाहिए पिशाच योनि से। तो पिशाच योनि से यदि वो मुक्त हो जाएगा तो आपसे बदला लेने की भावना उसके मन में खत्म हो जाएगी, वह उस प्रेत योनि से मुक्त होकर के अगला जीवन के लिए प्रस्थान कर जाएगा। किसी भी रूप में वह आपके जीवन में आगे भविष्य में मिल सकता है, परंतु यह जीवन आप सुरक्षित कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। रोजाना यदि किसी को पिशाच दोष हो तो रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए
रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए, काली कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और इन तीनों में से किसी न किसी के मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां से जो पावर मिलेगी वह उस प्रेत को, उस पिशाच को दूर करती है। यह इसका उपाय है। परंतु परमानेंट उपाय चाहिए तो आप उसकी मुक्ति करवाइए, और मुक्ति कराने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप अपने और अपने परिवार की इस प्रेत आत्माओं से, पिशाच आत्माओं से रक्षा कर सकें। जय माता दी।